भक्ति मलिन है, भक्त हैं हम, मतलब कुछ भी हैं भाई। वाह वाह वाह, ऐसे शब्द कहने से पहले सोचा होता। भक्ति सिर्फ ऊपर वाले की जाती, किसी इंसान की नहीं। और जो आंख बंद करके किसी की भक्ति करता है वो दूसरे लोग होते होंगे। कुछ पॉइंट मिलेगा तब वो वार्तालाप होगी ना, कि ऐसा ही बकवास करने हम पहुंच जाएं, कुछ भी बकवास कर दें, ऐसा नहीं ना होता है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि अगर तुमको यूँ सब लग रहा है कि ऐसा चीज़ बोल के कि कुछ लोग भक्ति मलिन है, उनको कुछ दिखता ही नहीं है, उनको पैसा मिले, फलान ढमाक, बिना प्रूफ के ना बकवास करना उचित नहीं होता मेरे हिसाब से। कुछ भी मुंह उठाए के यहाँ बोल जाओ, कुछ भी आए के लिख जाओ, उचित बिल्कुल भी नहीं होता है। आज मुझे कुछ जवाब देना है एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मतलब भाई कहते हैं कि कई बार हम सामने वाले को वैसे लेते हैं हम जैसे होते हैं। तो ये जो कुछ लोटा लोग हैं वो इतना ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। मतलब ठीक है भ्रम में रहो, लेकिन दूसरे के लिए ऐसे स्टेटमेंट मारना कहाँ से अच्छी बात है। कुछ लोग कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हैं, मैं डिलीट करती जा रही हूँ, ब्लॉक करती जा रही हूँ, डिलीट करती जा रही हूँ, ब्लॉक करती जा रही हूँ, लेकिन वो लोग हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तुमको अगर कुछ कहना है तो सभ्यता से कहो, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करो जो मैं आपको जवाब भी दे सकूं। लेकिन नहीं, तुमको लैंग्वेज ऐसी यूज़ करनी है कि अपने संस्कार दिखाने हैं। संस्कार दिखाओगे तो वो कमेंट तो रह नहीं पाएगा, उसको तो मुझे डिलीट ही करना पड़ेगा। हाँ, एक सभ्यता भरा ज़रूर आया है, तो उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जिनका जवाब देना बेहद ही ज़रूरी है। हालांकि इस चीज़ में अब हमको कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था, लेकिन फिर उसके बाद भी तरह तरह के इल्ज़ामात लगते जा रहे हैं। अरे कौनो प्रूफ है? बैंक स्टेटमेंट दिखा दें, बताओ, या कुछ और दिखा दें? कहाँ से कैसे पेड़। मतलब भाई कुछ लोग जैसे होते हैं खुद दूसरों को वैसे समझते हैं। जब तक कोई पुख्ता प्रूफ ना हो ना, तो मुंह उठा के कोई कमेंट ना कर जाओ कि पेड़ हैं। मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, हर चीज़ ना पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और मैं जानती हूँ या मेरा ऊपर वाला जानता है कि मैंने किससे कितने लाख ले लिए, कितने करोड़ ले लिए। तो ऐसी बातें करने से पहले ना 100 बार सोच लिया करो, फिर आके यहाँ कमेंट लिख के जाया करो, है ना। बाकी कुछ जवाब जो चाहिए, जिनको सभ्यता वाला जो सवाल है उसके जवाब मैं दे दूँगी, लेकिन अगर आप असभ्यता करेंगे तो आपको लगता है कि मैं आपका सवाल का जवाब दूंगी। जी नहीं, मैं ब्लॉक करूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है ये रियल आईडी नहीं है। मतलब भाई चाहते नहीं कि कंट्रोवर्सी बंद हो, जब उस पर बात करना बंद, तो उसके बाद भाई फेक आईडी से जो कमेंट करने वाले उनकी आईडी खोल के देखो तो 2 दिन पहले बनी, 3 दिन पहले बनी, 4 दिन पहले बनी, ऐसी आईडी आने ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पुरानी, 2 महीना पुरानी है। कुछ सब्सक्राइबर भी हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, 2 पक्ष के सब्सक्राइबर होते हैं। कुछ लोग उनको सही लगता है, कुछ लोग उनको। जब आप लोग कहते हो कि मुझे इनका पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहा है, मुझे ये सही लग रहा है, तो मैं आपको वहाँ पर टीका टिप्पणी करने नहीं आती हूँ कि भाई ये कैसे सही है, ये कैसे गलत, क्योंकि वो आपके सोचने का तरीका है। हमारा सोचने का तरीका आपसे अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है, लेकिन नहीं, आपको तो बस दूसरों के जो सोच है उसके ऊपर भी सवाल उठाने। क्यों? क्योंकि भाई आपको बोलने की अभिव्यक्ति है, तो आप कुछ भी बोलेंगे तो बोलते रहिए, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो लेफ़्ट राइट जो भी मिला है वो अपने राइट का इस प्रकार से यूज़ करना चाहते करिए। मेरे पास जो मेरा राइट है उसका मैं जिस प्रकार से यूज़ करना चाहूँगी मैं भी करूँगी, है ना। तो एक सवाल आया है, बहुत दिनों से मैं इग्नोर कर रही थी इन सब चीज़ों को, 2-3 दिन से लगातार ऐसी आईडीज़ से आ रहा है मैटर, ऐसी चीज़ें लिख जा रहे हैं, तुमको ऐसा मिला, तुमको पैसा मिला। मतलब क्या आपको लगता है? थोड़ा सोच समझ के ये चलाए के बोला करो। सब कोई बिकाऊ नहीं होता है। पैसों से बढ़कर कुछ चीज़ें होती हैं, ट्रस्ट होता है और किसी पे भरोसा होता है। देख के भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे इधर देख के बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, वैसे उधर। तो एक कमेंट है जिनके शब्द बड़े अच्छे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इस कमेंट को आज जवाब दे ही देते हैं। चलो फिर बिना कोनो देरी के इस कमेंट को रीड करके इनको भी जवाब दे ही देते हैं आज। तो इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। इन्होंने कहा है, मैडम अंधभक्त बनकर लखनीत को सपोर्ट करते हो, लखनीत क्या कभी गलत नहीं लगते आपको? मतलब उन्हीं के साथ गलत हो रहा है, या सब एक जैसे हैं, बाप बेटा बेटी सब एक जैसे हैं इनके हिसाब से? इनका कहना है ताली एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करती हूँ और इस बात का मैं जवाब भी दूंगी।
का कहना है कि गलती माँ बाप की होगी, लेकिन लखन नीतू हमेशा ठीक हो ये ज़रूरी नहीं। सो बोलने से पहले सोचना चाहिए, हमेशा एक साइड का नहीं बोलना चाहिए। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन इनके हिसाब से सब गलत हैं और नीतू कोई विचार ही नहीं है इनके हिसाब से। तो भाई बिल्कुल सही आपने बात बोला है ना, अंधभक्ति में काम नहीं करना चाहिए। कभी भी मैंने अंधभक्ति में कोई काम नहीं किया है, अभी तक मुझे उधर से पॉइंट नहीं मिला। जब पॉइंट नहीं मिलेगा तो मैं फालतू का एलिगेशन लगा के नहीं बोलने आ जाऊंगी। जिस दिन कोई पॉइंट मिला मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये इनको नहीं करना चाहिए। जहाँ पे लगा था वहाँ पर ये बोला भी गया था कि इनको भी पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, लेकिन हर बार आप 3-4 पॉइंट हैं मैं उसको उठाना चाहती हूँ। हर बार जब ये लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, किसी ट्रिप पे, किसी शादी में या कहीं पर भी, तभी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे कहे आ जाती हैं टॉन्टबाजी के रूप में। अगर वो भी वहाँ से शुरू हो जाए तो बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी, ये सोचा है कभी आपने? और आपने बोला कि नीतू इतनी सीधी तो नहीं। अगर नीतू इतनी सीधी तो नहीं, आज के ज़माने में कोई भी सीधा नहीं होता, सब भी अपना भला बुरा अच्छा समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि नहीं जी मैं तो बहुत भोली भाली हूँ, सीधी सादी हूँ, मुझे दुनिया जहान का ज्ञान नहीं, तो ये मैं झूठ बोल रही हूँगी। तो सीधा साधा आज के ज़माने में तो कोई भी नहीं होता है ना। तो भाई साहब जिस तरीके से उसके ऊपर लांछन लगाए गए हैं, उसके फैमिली को सबको शामिल किया गया, उसके बाद भी उसने सोशल मीडिया पे बोला। वो चाहती तो वो भी बहुत सारी चीज़ें बोल देती, लेकिन उसने अपने परिवार की मर्यादा के लिए ही नई चीज़ें ये बोली, अपने फैमिली के लिए ही नहीं बोली, अपने पति की फैमिली के लिए ही नहीं बोली। चाहती तो वो भी ना टॉन्टबाजी कर सकती थी, वन लाइनर मार सकती थी, मारी नहीं। ये जो सभ्यता और सो कॉल्ड संस्कार के ऊपर उंगली उठाई जाती है, ये संस्कार ही हैं जो उसको नहीं बोलने दिए हैं। अगर वो चाहती तो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें यहाँ दिखा सकती थी। जितने भी वन लाइनर मारे गए हैं, जितने जिस तरीके से उसको निगेटिव दिखाने की कोशिश की गई है ना, उन सब का वो जवाब चाहती तो लाइव करके दे सकती थी या फिर किसी वीडियो में दे सकती थी। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत बड़ी ऑडियंस है उसके पास, और उस ऑडियंस से अगर बोलती तो भाई बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती। क्यों चुप है? क्योंकि फैमिली मेम्बर, मैं हर बार ये कहती हूँ कि अगर आपकी लड़ाई आपके घर वालों से है भाई, आपके विचारों का तालमेल घर से नहीं बैठ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उनको गलत साबित करेंगे तो भाई हम अपने फैमिली मेम्बर को कर रहे हैं, अपने माँ बाप को कर रहे हैं, अपने सास ससुर को कर रहे हैं। यही लड़ाई अगर किसी और के साथ होती तो क्या नीतू जवाब नहीं दे सकती थी? उसमें भी उसने जवाब देना बेहतर नहीं समझा। जब मिस्टर एंड मिसेज चौधरी वाला मैटर आया था तो भी वो ऑन कैमरा आके ऐसा कुछ भी नहीं बोली थी। हाँ, कीर्ति ने ज़रूर सपोर्ट किया था लखन को, लेकिन वो आके बोली थी? नहीं बोली थी। तो ये उसके संस्कार ही हैं जनाब। और मोहतरमा या फिर मैडम, जिसको जो लेना है वो ले ले। यही कहना चाहूँगी कि भाई कुछ लोग तो भाई चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ बोले ही जाते हैं। तो जब बोल जाते हैं तो उसके बारे में आपने क्यों नहीं कुछ बोला? इधर उधर जाके कमेंट कौन करता है? अभी नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें, ठीक हैं, अभी सही हो रही हैं, वेल एंड गुड। पर उस टाइम चीज़ें हो रही थी ना, ऐसे ऐसे कमेंट करके हैं, तो वो चीज़ गलत नहीं आपको कभी लगी? तो जहाँ पे जो गलत लगेगा भाइयों पे आ जाते हैं। भाइयों ने कहा तक नहीं करा भाई साहब, हैं ऐसे ऐसे चीज़ें भाई के खिलाफ वीडियो बना के डाल दी, दिखाने के लिए कि नहीं भाई गलत है, भाई का ये जो सोच है, भाई की सोच गलत है। यहाँ दादाजी की वीडियो बताने का कोई ज़रूरत था? अरे जो सदस्य अभी है ही नहीं इस दुनिया से, अब वो जा चुके हैं, तो उनके ये सब चीज़ें, उनका थंबनेल लगाना, भाई ये गलत नहीं लगा आपको? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ये भी कहीं ना कहीं गलत होंगे, हैं? कोई सही हो ही नहीं सकता दुनिया में। अगर कोई 100% सही हो जाए तो वो भगवान ना हो जाएगा, पर वो दिखनी भी तो चाहिए गलती। हम यहाँ ऑन कैमरा की बात करते हैं, ऑफ कैमरा की नहीं। कहा कि हमको ना घर के अंदर की कहानी नहीं पता है कि घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। कुछ लोग भेजते भी हैं तो हम उसको यहाँ डिस्कस करना उचित नहीं समझते हैं कि सहारनपुर की स्टोरी ये है, बाबूजी की स्टोरी ये है, अम्मा जी की स्टोरी ये है। मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका पर्सनल मैटर है घर का। बाकी की चीज़ों से भी मुझे लेना देना नहीं। सोशल मीडिया पे अगर ये सब चीज़ें लाएंगे तो लोग डिस्कशन करेंगे। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था। तो अगर इनकी कोई ऐसी चीज़ दिखी जहाँ पे लगा कि इन्होंने गलत किया है, तो भाई अब बचाव में भी आदमी अपने कुछ नहीं रखेगा तो ये कहाँ का इंसाफ है भाई? इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं। अगर आपका बच्चा तरक्की कर रहा है तो सोशल मीडिया पे उसके लिए चीज़ें रखना, इधर उधर कमेंट करना, है ना, ये दर्शाता है कि भाई आप उसकी सफलता से खुश नहीं हैं, है ना।
कहीं ना कहीं उसकी इमेज को डाउन करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं। उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको अभी भी लग रहा है भक्ति कर रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं फिर आप भी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि इतने पेरेंट्स हैं, मानती हूँ पेरेंट्स हैं, पर अगर पेरेंट्स गलत नहीं कर सकते क्या? पेरेंट्स भी तो भगवान नहीं होते हैं। पेरेंट्स भी तो बहकावे में आ सकते हैं, आ ही रहे हैं दूसरों के बहकावे में हैं, तो वो भी तो गलत हो सकते हैं। यहाँ कोई इंसान बैठा है, कोई भगवान नहीं बैठा है। तो मैं भी तो ये बोल दूँगी कि आप भी भक्ति में लीन हैं, और इस तरीके से भक्ति अच्छी नहीं होती है। पट्टी बांध के, काला पट्टी बांध के भक्ति करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। पट्टी को निकाल के फेंकिए और ऑन वीडियो जो चीज़ें आपको लगती हैं उन पे बात करिए, ना कि इधर से उधर से, न जाने किधर से। तो जो लोटा लोगों को, अभी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा, इसलिए मैंने इनको जवाब देना बेहतर समझा। कुछ लोटा लोग बहुत भद्दा लिख के जाते हैं, शायद ये उनके संस्कार हैं, या फिर फेक आईडी से अपना रियल चेहरा तक दिखा नहीं पाते हैं। वही चैनल, अरे भाई कुछ बनाए गए थे गाली गलौज वाले, माय फेवरेट पर्सन करके, तो भाई जैसे वहाँ पर भी वॉइस ओवर वाला काम चलता था, वॉइस चेंजर लगा के आवाज़ तक बदली जाती थी। अगर किसी के बारे में वार्तालाप कर रहे हो तो मुंह तो दिखाओ, या काम ऐसा कर रहे हो कि मुंह दिखावे लायक नहीं बचे हो, तो भैया काम ऐसा काहे करो कि मुंह दिखाई न पाओ, हैं? हद हो रखी है। मतलब अगर यहाँ पर शांति है, सुकून है, तो कोई पसंद नहीं आ रहा है। लुकड़ी करे जा रहे हैं, लुकड़ी करे जा रहे हैं, इको भी ना कहा कहते हैं। तो ना फालतू का हमको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपने आप में सक्षम होते हैं ज्ञानी बनने के लिए, है ना। और जो स्ट्राइक खेला जा रहा है ना, तो फर्जी का स्ट्राइक देना बंद करिए और दूसरे को बदनाम करना बंद करिए। जनता जनार्दन बहुत होशियार होती है। स्ट्राइक खुद फेक थर्ड पार्टीज दिलवाई जा रही हैं, आईडी किसकी डाली जा रही है? शर्म कर लो भाई। ये जो इनडायरेक्टली गेम खेल रहे हो, ये बहुत बेकार है। ये दर्शाता है कि आप कितने लाचार हो चुके हैं, और ये गेम खेलने से आप खिलाड़ी नहीं कहलाएंगे, आपका कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो भी है XYZ, मैं किसी को नाम नहीं ले रही हूँ, जिसको भी तीर लेना उड़ता ले सकता है ना। बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ ये गेम ना ही खेलिए तो बेहतर है ना। जो कहना है तो मुंह दिखाए कहिए, फेक आईडी बनाए के आप ऐसी वैसी चीज़ों पे मत जाइए। तीन चैनल पे बात की जा रही थी, उसको इग्नोर किया जा रहा था। अरे 3 चैनल में हिम्मत है सच बोलने की। 3 चैनल दिखाते हैं जो चीज़ें हो रही हैं। लीपा पोती करनी नहीं आती है और ना ही लीपा पोती करेंगे, है ना। चैनल रहे उड़ जाएगा, कोई बात नहीं। बस यही कर सकते हैं चैनल को उड़ाने के लिए, हैं। साम दाम दंड भेद, है ना। इससे ना आप चैनल तो उड़ा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की नज़र में ना उसको आप जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है, उसकी आवाज़ नहीं होती है, कोई कितना चतुर चालाक काहे ना हो। तो उस हद तक ही परेशान करिए, उस हद तक ऐसे शब्द यूज़ करिए जितना तक सामने वाला बर्दाश्त कर सके। बाकी मुझे कुछ नहीं बोलना, बस इतना ही कहना चाहूँगी, है ना, कि मैं कोई अंधभक्ति में नहीं हूँ। और इल्ज़ाम मत लगाने से पहले ना ये मत सोचे कि सब कोई बिकाऊ होता है। हर कोई बिकाऊ नहीं होता है, हर किसी की कीमत नहीं होती है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ज़रूरत पड़ी कि तो नई अपडेट के साथ फिर से आएंगे। टाटा बाय बाय।